हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन का चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 21 सेट दिए गए हैं। आज हम इस क्लास में तीसरे सेट का हम अध्ययन करेंगे। कौन सा सेट दोस्तों? तीसरे सेट का। 1 से 2 सेट का हमने अध्ययन कर लिया है। जाइए, हमारे YouTube चैनल में वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरे सेट का अध्ययन। इससे पहले इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट थर्ड, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम के लिए तीसरे सेट के अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान कप का संबंध यह हॉकी से है। किससे दोस्तों? हॉकी से। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डायस के विश्व प्रसिद्ध विख्यात है। तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए फेमस है? तो यह बांसुरी के लिए फेमस है, बांसुरी वादक के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण सिकंदर 326 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? जापान नहीं है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश। कौन कौन है दोस्तों? तो एक बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो महावीर जैन धर्म के यह 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यह एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो किसके विरोध था? नमक कर के विरोध था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डायस खेल रत्न कर दिया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर इसे यह मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के यह 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में प्रमंडल 9 है। कितने दोस्तों? 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता यह भारत और चीन देशों के बीच हुआ था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री रॉल्फ फिंच था। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय यह अरुणाचल प्रदेश में होता है।
म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार देश की मुद्रा यह क्यात है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध यह शाक्य कुल से संबंधित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होनी चाहिए। और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो बृहद गंगा गोदावरी को कहा जाता है। पंचायती राज सम्मिलित किया जाता है? तो पंचायती राज यह राज्य सूची में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो कौन नहीं चुने गए हैं दोस्तों? तो यह आर वेंकट रमन जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। भारत में मृदा स्फीति को मापा जाता है? तो मृदा स्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? तो यह किसे जानी जाती है? सरोजिनी नायडू को। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह संविधान संशोधन के प्रक्रिया से है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध यह गोल्फ से है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर कितना प्रतिशत भाग आश्रित है? तो यह 77% कृषि पर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल मक्का, यह रबी की फसल नहीं है, जबकि मक्का यह खरीफ फसल है। राज्यसभा के सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह नियम 1993 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह का जन्म यह बेगूसराय में हुआ था। विश्व को शून्य का सिद्धांत देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के किस स्थान से था? तो यह पाटलिपुत्र से था। बिहार की प्रसिद्ध मिठाई सिलाव का खाजा किस जिले से संबंधित है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? तो किस जिले से है दोस्तों? नालंदा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया जाता है? तो बिहार के यह गया जिले में किया जाता है। सूजनी कढ़ाई, जिसमें पुराने कपड़ों पर धागा से कथनात्मक रूपांकन किया जाता है, मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की कला है? तो बिहार की यह मुजफ्फरपुर और आसपास क्षेत्र की कला है। कौन सा क्षेत्र कला है दोस्तों? मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है यह सूजनी कढ़ाई वाला कला। शाकाहारियों को निम्न में से किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो यह सेलुलोज को पचाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसका वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित किसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी?
तो यह प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, ऑप्शन ए। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर यह 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो यह टेलनेट करता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो यह पेप्सिन को आसान कर देता है। ओडोमीटर का उपयोग किसके द्वारा मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र F2O3 है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है? तो घर्षण बल बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ऑप्शन ए। डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो डीजी लक्ष्मी योजना यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलिकिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नाम्बिया को सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत के किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की उम्मीदवारी का दावा किया गया है? तो किसकी दावा किया गया? 2028। कन्फेक्शन ऑफ शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक BS रवि हैं, ऑप्शन बी। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह पंजाब में शुरू की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व यह ओडिशा में है। दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दानस तूफान ने यह ताइवान को प्रभावित किया है। हाल ही में जेनिफर गेरलिंस साइमंस किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह सूरीनाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण पद जीते हैं। केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो इसमें 50% कटौती की है। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह ब्राजील में किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया है? तो हैदराबाद में इसे सबरंग के नाम से खोला गया है। मित्र क्लिनिक को फिर से सबरंग के नाम से खोला गया है। अगला प्रश्न, मोटर वाहनों नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है? तो जी हाँ, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है, फट गया है
या उस पर छपा फोटो स्पष्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। एक नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण की वैधता आमतौर पर कितनी होती है? तो यह आमतौर पर यह 1 महीना का होता है। डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कानूनी वैधता क्या है? तो इसकी कानूनी वैधता यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में क्या विशेषता योग्यता होना चाहिए? तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? लाइसेंस में खतरनाक माल ले जाने के विशेष परीक्षण और पृष्ठांकन होना आवश्यक है। यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है? तो आवेदन के लिए 7 दिनों के बाद। अगला प्रश्न, क्या एक निजी कार लाइसेंस वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टो कर सकता है? तो टो कर सकता है दोस्तों? नहीं, टोकिंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि वह वाहन की श्रेणी बदल देता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को सस्ता न देने पर क्या जुर्माना है? तो सस्ता न देने पर जुर्माना क्या है दोस्तों? तो इसका जुर्माना है 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने का कारावास। परिवहन वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? तो कितने होना चाहिए दोस्तों? तो यह ऐसी कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य है? तो यह वर्तमान में क्या अनिवार्य है दोस्तों? सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। ऑप्शन सी। वाहन के पीछे एल अक्षर का लाल रंग में बिना चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? वाहन चालक शिक्षार्थी है। यू टर्न निषेध का संकेत किस आकार का होता है? तो यह गोलाकार होता है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? तो यह धारा 194 की बी। किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है? तो यह 1 महीना के लिए। सड़क पर टूटी हुई सफेद रेखा क्या संकेत देती है? तो यह आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा यह किस प्रकार का यातायात संकेत है? तो यह अनिवार्य संकेत है। अगला प्रश्न, यदि आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती पीली चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि यातायात बत्ती पीली चमक रही है तो हमें गति धीमी करें और सावधानी से आगे बढ़े। अगला प्रश्न, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। एक तरफा यातायात का संकेत क्या बताता है? तो यह हमें वाहनों को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है?
तो किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है? मोटर वाहन अधिनियम। इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन के टूटने पर क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या परिणाम होगा? इंजन तुरंत बंद हो जाएगा या उससे गंभीर क्षति पहुंच सकती है। वाहनों के सस्पेंस सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम क्या है? सड़क के गड्ढों और उभारों से लगने वाले झटकों को नियंत्रित करना। यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है तो इसका सबसे प्रभावित कारण क्या है? तो इससे सबसे प्रभावित कारण है व्हीकल अलाइनमेंट का सही न होना। टायरों को नियमित अंतराल पर रोटेट यानी उनकी स्थिति को आपस में क्यों बदलनी चाहिए? तो उनकी स्थिति को आपस में क्यों बदलनी चाहिए दोस्तों? यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से घिसे और उनकी लाइफ बढ़े हैं। एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? तो किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? कूलेंट इंजन के कंबशन चैम्बर में लीक हो रहा है। पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हीकल मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो सबसे पहले हमें पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर जांचना चाहिए। अगला प्रश्न, इंजन से आने वाली नॉकिंग या पीकिंग की आवाज का एक सामान्य कारण क्या होता है? तो एक सामान्य कारण क्या होता है दोस्तों? तो यह अनुशंसित ऑक्टेन रेटिंग में कम गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग, ऑटोमैटिक और मैनुअल गियर बॉक्स में डाले जाने वाले ट्रांसमिशन फ्लूइड का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम क्या है? गियर बॉक्स के अंदर के पुर्जों की चिकनाई देना, ठंडा रखना और घिसाव से बचाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग करते हैं? पीसीआई का उपयोग करते हैं। हैंड ब्रेक, जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, समांतर किन पहियों पर काम करता है? तो समांतर यह केवल पिछले पहियों पर कार्य करता है। इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का टूटना एक गंभीर समस्या क्यों मानी जाती है? तो गंभीर समस्या क्यों मानी जाती है? इससे इंजन के बल्ब और पिस्टन टकरा सकते हैं, जिससे इंजन को भारी नुकसान होता है। वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? निकास गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग क्या दर्शाती है? तो यह क्या दर्शाती है? इंजन में दबाव के तहत समय से पहले जलने के प्रति पेट्रोल का प्रतिरोधक। ऑप्शन बी। कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है? तो बदलने के लिए इसका महत्व क्या है दोस्तों? यह सुनिश्चित करता है कि एसी और हीटर से केबिन में आने वाली हवा साफ और धूल रहित हो। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रेक फेड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका शब्द का अर्थ है बार बार या लंबे समय तक ब्रेक के उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाने पर उनकी कार्यक्षमता में कमी आना। ऑप्शन सी। यदि आपकी कार की हेडलाइट्स और रेडियो ठीक काम कर रहे हैं लेकिन इंजन स्टॉप करने पर केवल क्लिक क्लिक की आवाज आती है तो समस्या का सबसे प्रभावित कारण क्या है? तो समस्या से सबसे प्रभावित कारण स्टार्टर मोटर या उससे सोलेनॉइड में खराबी।
4WD सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? 4DW को फिर व्हीकल ड्राइवर से जानते हैं। इस सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? यह ऑफ रोड, कीचड़, बर्फ या फिसलन भरी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन प्रदान करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है? स्टीयरिंग व्हीकल को आसानी से घुमाने से हाइड्रोलिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी। ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों? तो यह डीजल इंजन में ठंडे के मौसम में कंबसन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए, ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। ऑप्शन बी। टायर की साइड वॉल पर लिखे नंबर क्या दर्शाते हैं? तो यह टायर की चौड़ाई, प्रोफाइल, ऊंचाई और रिम का आकार दर्शाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। आपके साथ सेट 4 लेकर हम उपस्थित